नेक्स्ट है, इसके बाद जो हमने ग्रुप डिस्कस किए थे अब उनको हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो एबिलियन बनेंगे या नहीं बनेंगे। सबसे पहला ग्रुप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ G इज इक्वल टू Z4 क्रॉस Z8, ठीक है। जैसे लिखते हैं ना G इज इक्वल टू G1 क्रॉस G2, है ना। G1 मैंने ले लिया Z4, G2 मैंने ले लिया Z8, दो एलिमेंट मैंने ले रखे हैं, यहाँ पे दो ग्रुप ले रखे हैं। क्या तुम्हें Z4 का पता है एबिलियन है नहीं? एबिलियन है। इसके सारे एलिमेंट को म्यूट करेंगे, Z4 Z8 एबिलियन है। लेकिन अब कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसके एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर में होंगे, ठीक है। मैंने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, इसके दो एलिमेंट लूंगा तो टपल टाइप के होंगे। तो एक ले लिया मैंने A, B बिलोंग्स टू Z4 क्रॉस Z8, दूसरा एलिमेंट ले लिया C, D बिलोंग्स टू Z4 क्रॉस Z8, ठीक है। क्या तुम्हें कंपोजिशन भी करवानी आती है इनकी? पक्का? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, पहले कैलकुलेट AB की कंपोजिशन किसके साथ है? CD के साथ। तो इसकी आएगी A की C के साथ, ठीक है, कॉमा फिर B की D के साथ। कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे ना। दूसरा मैं इसकी अपोजिट लेके चल रहा हूँ, ओके। मैंने पहले अब CD ले लिया, CD की कंपोजिशन किसके साथ है? इसके साथ। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास CA और DB, है ना। लेकिन ये Z4 क्या है? Z8 एबिलियन। तो क्या मैं इसको AC लिख सकता हूं? क्या मैं इसको BD लिख सकता हूं? ये किसके इक्वल आ गया फिर? ये किसकी वैल्यू है? AB स्टार CD की। ये फॉर ऑल के लिए है, फॉर ऑल AB एंड CD कोमा Z4 क्रॉस Z8। तो क्या ये एबिलियन ग्रुप बन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? एक एबिलियन ग्रुप। ये एक एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ले लिया G इज इक्वल टू ये ले लिया, ओके। एक तो लिया है Z6 और एक क्या लिया है? D3, ठीक है। D3 नॉन एबिलियन होता है, ओके। Z6 है वो एबिलियन होता है। ऊपर वाले नीचे वाले ग्रुप में डिफरेंस है ना। ऊपर जो ग्रुप लिया हमने उसमें दोनों क्या है? नीचे वाले में एक एबिलियन है, एक नॉन एबिलियन है। अब गड़बड़ हो सकती है ना। मैं इन जनरल ना करके मतलब दो मैंने पार्टिकुलर एलिमेंट उठा लिए। इसमें जब मैं एलिमेंट लूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसका आएगा? एक नंबर होगा 0 से लेके 5 तक। इसमें या रिफ्लेक्शन या रोटेशन D3 कॉरस्पॉन्डिंग। तो मान लो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया है वो ले लिया मैंने 5R120 इज द एलिमेंट ऑफ Z6 क्रॉस D3, है ना। नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 1FAA, ठीक है, एलिमेंट ऑफ Z6 क्रॉस D3। दो एलिमेंट ले लिए मैंने इसके, ओके। और कंपोजिशन करवानी है तो जब फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे तो एडिशन मॉडुलो 6 लगेगा, और D3 के एलिमेंट के साथ कंपोजिशन तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे तुम कंपोजिशन कराओगे सबसे पहले हम करते हैं 5R120 की कंपोजिशन 1FAA के साथ। तो ये जाएगी तुम्हारे पास 5 + 1, है ना, प्लस आएगा ना, और यहाँ पे क्या आएगा? 6 एडिशन मॉडुलो 6, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? R120 की कंपोजिशन FAA के साथ, और ये करेंगे तो देखो 5 + 1 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। यहाँ पे ये करो, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा ना। R120 FAA ये कीजिए, FCC लिख दो यहाँ पे, FCC, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट कीजिए इसका। अब कीजिए 1FAA की कंपोजिशन 5R120 के साथ। तो ये जाएगा 1 एडिशन मॉडुलो 6 5, और यहाँ पे होगा FAA की कंपोजिशन R120 के साथ। देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया दोबारा,
ये कितना आएगा, FAA की अब की बार R120 से करनी है। श्योर, FC आएगा। देखो FAA और यहाँ पे R120, ठीक है। R120 करते हैं, D3 उठाया हुआ है, तो ये किया मैंने यहाँ पे ABC, इसको रोटेट किया हमने R120, तो आंसर क्या आएगा इसका, A ऊपर BC, फिर हमने इस पे अप्लाई किया FAA, तो A यहाँ पे है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट किया हमने इसको, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, A तो फिक्स रहेगा, यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे B आएगा। ओके, ये एलिमेंट आया है। अब मैं सिंपल एलिमेंट देखूं वो एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ये A, ये होता है B, ये होता है C। मैं क्या कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूं कि ये, आप इसका आंसर क्या लेके आए हो, FCC, आप बोलो इसका FCC आंसर आया है ना, तो C के कॉरस्पॉन्डिंग इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, ये है A यहाँ पे और B यहाँ पे है ना, FCC आ गया, ठीक है। इसका मतलब आपने सेम एलिमेंट उठा लिए। ओके, तो इन जनरल तो नहीं होता है, आप दूसरे एलिमेंट ले लीजिए ना, आप R240 लेना 120 की जगह 240, यानी आप जो एलिमेंट आप ये ले लीजिए, देखो एक पेयर आ गया, यहाँ पे भी देखो हमने कुछ एलिमेंट उठाए, सेम आ गया आंसर, तो ये नहीं बोलना कि वो एबिलियन हो गया। जब हम प्रूफ करते हैं आर्बिट्री एलिमेंट लेके तो हम बोलते हैं कि रिजल्ट ट्रू है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेके अगर रिजल्ट फेवर में आ रहा है, रिजल्ट के फेवर में कोई आ रहा है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन करते हैं कि ये हो जाएगा, तो कई बार क्या होता है काउंटर एग्जाम्पल उठाने से कोई ऑप्शन वेरीफाई नहीं होते, जैसे वो बोलता है कि ये हर एक के लिए हो जाएगा, आपने कोई भी 2 एग्जाम्पल उठाए, एक एग्जाम्पल के लिए सेकंड वाला ऑप्शन है वो नहीं हो रहा ट्रू, तो वो गलत है ना, फोर्थ वाला वो भी ना, तो वो दोनों गलत है। तो इस टाइप से हम जब काउंटर एग्जाम्पल उठाते हैं तो वहां से गलत करते हैं, लेकिन यहाँ से हमने उठाया कि वो तो फेवर में आ रहा है, और फेवर वाले कभी टिक नहीं होते हैं ना, टिक ना ठीक। ओके, टिक भी नहीं कर सकते हम उसको, ठीक भी नहीं बोल सकते, वो हो सकते हैं लेकिन कभी भी काउंटर एग्जाम्पल से ठीक नहीं बोलेंगे उसको। तो इसलिए हम 2 एलिमेंट उठा रहे हैं, तो वो एक तो 5 और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया FAA, और दूसरा क्या ले लूँ FBB, ये ले लिया, ठीक है। और दूसरी कॉम्पोजिशन में ये ले लेता हूँ FFBB और दूसरा 5FAA, ये लेता हूँ, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा 0, FAA की कॉम्पोजिशन FBB के साथ करनी है, FAA की R240 और यहाँ पे R120, इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते। इसका मतलब जो हमने ग्रुप लिया था Z6 क्रॉस D3 वो क्या नहीं है, एक एबिलियन ग्रुप नहीं है, नॉन एबिलियन ग्रुप है वो, ठीक है, वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। क्लियर है। Q4S3, नेक्स्ट को मैंने बोल दिया, मान लो G इज इक्वल टू एबिलियन होगा या नॉन एबिलियन होगा, क्यों, ये नॉन एबिलियन है, ये भी नॉन एबिलियन है। आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, मान लो इसके उठाने तुम्हें, तो Q4 है ना, तो मान लो ये उठा लिया मैंने I, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट चाहिए तुम्हें तो वो ले लो J और यहाँ पे 1 3 ले लो, इसके तो दोनों ही एलिमेंट डिफरेंट आ जाएंगे, है ना। यहाँ से करेंगे J, 1 3 और इसकी कॉम्पोजिशन करेंगे I से 1 2, ये दोनों कभी इक्वल होंगे नहीं, इनका आंसर अलग है। क्यों, बिना फाइंड आउट करे मैं पहले बोल सकता हूँ, क्योंकि I इंटू J करेंगे वो तो K आएगा, इसका आंसर करूंगा तो I इंटू J K आ जाएगा, और इसका आंसर करूंगा, किया था ना, ये कितना आया था
132 है ना, और यहाँ से करूँगा तो j इंटू आई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इक्वल, और यहाँ से 1 2 3, दोनों ही एलिमेंट सेम नहीं है, ये तो डिफरेंट है बिल्कुल ही। और जब ऐसा कोई भी दो पेयर मिल जाते हैं, a डॉट पी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, a स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार, देन वो सेट क्या नहीं होता, और ग्रुप क्या नहीं होता, एबिलियन होता है। ये ग्रुप कौन सा है, नॉन एबिलियन ग्रुप, ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो तुम्हें एक इंट्यूशन नजर आ रही है। और दूसरा इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, तो सारे एबिलियन हो गए तो एबिलियन। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि इफ, रिजल्ट है वैसे अभी ये, कि इफ G1 एंड G2 आर टू abelian group, then G1 cross G2 is also abelian। ठीक है, और तुम प्रूफ करना, इसका प्रूफ कर सकते हो, और तुमसे ये बोल दो रिजल्ट तो लिखवा दिया, मैंने कहा प्रूफ बताना इसका, तो देखो इसके रैंडम एलिमेंट ले लो, a, b एंड c, d आर टू एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2, इसके दो एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ पे आप करोगे ए बी की कंपोजिशन किसके साथ है, सी डी के साथ, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए सी कॉमा बी डी। अब देखो ए और सी है किसके एलिमेंट है, ए और सी आर एलिमेंट ऑफ G1, और G1 क्या गिवन है तुम्हें, एबिलियन, तो ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी ए के। नेक्स्ट बी और डी किसके एलिमेंट है, G2 के, और G2 क्या है एबिलियन, तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी के। तो मैं इसको सी ए और इसको डी बी बोल सकता हूं, और यहां से करेंगे तो सी डी ए बी, और ये रैंडम लिए थे ना, फॉर के लिए हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट G1 क्रॉस G2 इज एबिलियन ग्रुप, ये एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहां से करूं मैं, तो देखो K4 क्रॉस Z6 एबिलियन होगा, Z6 क्रॉस Z2 क्रॉस Z4 एबिलियन होगा, D2 क्रॉस D2 एबिलियन होगा, D2 S2 क्रॉस D2 एबिलियन होगा, S2 क्रॉस S2 एबिलियन होगा, S2 क्रॉस D2 क्रॉस Z2 एबिलियन होगा। अगर देखो क्रॉस प्रोडक्ट में आप सिर्फ Z यूज कर रहे हो तो ऑलवेज होगा। डी के लिए आप देख सकते हो, जब मैंने डी के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, D3 क्रॉस S3 है एबिलियन होगा, नहीं ये एबिलियन नहीं होगा। S3 क्रॉस, आगे कुछ भी लिखते रहो, चाहे एबिलियन लिखो चाहे नॉन एबिलियन लिखो, अगर मैं Z6 लिख दूं तब भी नहीं होगा, और क्रॉस D2 लिख दूं तब भी नहीं होगा, और क्रॉस D4 लिख दूं तब भी नहीं होगा, है ना। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और आपने अगर एक भी नॉन एबिलियन ग्रुप लिख दिया क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो जो ग्रुप आप फॉर्म कर रहे हो वो एबिलियन नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंडिविजुअली पढ़ा कि वो एबिलियन नहीं है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जब पेयर करेंगे तो या तो फर्स्ट पे लिखोगे तो फर्स्ट पे दिक्कत आएगी, सेकंड पे सेकंड पे दिक्कत आएगी, है ना, तो वो क्या नहीं बनेगा, एबिलियन नहीं बनेगा। ठीक है, क्या मैं इसको 3 के लिए बोल सकता हूँ, मैंने 3 के लिए भी तो लिखे हैं, ये रे रिजल्ट तो मैंने 2 के लिए किया है, 3 के लिए भी हो जाएगा। तो आप इसकी क्या कर सकते हो, जनरलाइजेशन, कि G1, G2, G3, G4 एंड अप टू ऑन Gn, ये सारे क्या है, एबिलियन है। तो यहां से G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 एंड अप टू सोन क्रॉस Gn इज ऑल्सो एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और साइड में आप ये भी लिख सकते हो नेक्स्ट रिजल्ट करके, इफ एनी ऑफ Gi इज नॉन एबिलियन, है ना, अगर एक भी नॉन एबिलियन हो गया, देन एनी मतलब एक भी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो G1 क्रॉस G2 एंड अप टू सोन क्रॉस Gn, ये क्या बनेगा, नॉन एबिलियन ग्रुप, वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनेगा।
क्लियर है? एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अब बना सकते हो लिस्ट, मैं कुछ भी यहाँ पे लिखो तो आप बता सकते हो बिलियन बनेगा या नहीं बनेगा, चेक तो करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली चेक करो उनको बता दो, और इंडिविजुअली चेक हम कर चुके हर एक ग्रुप को, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है स्टेटमेंट? इफ G is a group such that AB का इनवर्स, AB की कॉम्पोजिशन कराई, इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? रिजल्ट टू साइडेड सही है, ठीक है। मतलब अगर ग्रुप एबिलियन है, वैसे इनवर्स है वो रेसिप्रोकल लॉ से ओपन होता है, ठीक है। अगर कोई भी ग्रुप जी है, अगर ए बी का इनवर्स करो तो कैसे ओपन करते हैं? बी इनवर्स इंटू इनवर्स, आज यूज भी किया हमने उसको, है ना कहीं। लेकिन अगर हर एक एलिमेंट के लिए देखो यहाँ पे सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इनवर्स फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी क्या हो, होल्ड करे, तो वो ग्रुप एबिलियन हो जाता है। और अगर एबिलियन है तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगी। रिजल्ट क्या है? टू साइडेड। प्रूफ कर सकते हो इसका? प्रूफ सबसे पहले मान लेते हैं, लेट G इज, या पहले कंडीशन मान लेते हैं हम, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है, कि कंडीशन होल्ड करती है। तो अब देखो क्या होगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स, ये तो होता ही है ना। यहां से करें तो ए बी का इनवर्स तुम्हें क्या गिवन है? ए बी का इनवर्स गिवन है ए इनवर्स बी इनवर्स, या क्या हर एक के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं मैं ए इनवर्स बी इनवर्स, यहां से इसको ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। तो देखो ये दोनों होल्ड करती है ना, इस ये दोनों इक्वल है, दोनों तरफ पावर 1 ले लूं, इस तरफ भी कर दिया -1, इस तरफ भी -1 कर दिया। इन्वर्टिबल इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाता है? वही एलिमेंट, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? जी इज एबिलियन, ठीक है। यहां से ये हमने यूज किया है, इन जनरल होता ही है, यहां से ये गिवन है, और दोनों तरफ क्या ले ली पावर? -1, या फिर ये देखिए दोनों तरफ क्या ले लिया? इनवर्स ले लिया एलिमेंट्स का, तो आ गया ए बी इज इक्वल टू बी। और दूसरे वाले में तो कोई है ही नहीं, दूसरे में क्या करना है? कन्वर्सली इफ जी इज एबिलियन, अगर जी एबिलियन है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? ए के, ठीक लिखा है, जो बोल दो उसमें। फिर ये कन्वर्सली रिजल्ट नहीं रहा है ना, मैंने बोला जी इज एबिलियन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स, बोलता हाँ ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब क्या प्रूव करना है हमें? ए बी का इनवर्स, है ना, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको कैसे लिख सकता हूं? बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी इनवर्स ए इनवर्स, आगे बताओ। इसको क्या लिख सकता हूं? बी ए का इनवर्स, और बी ए किसके इक्वल है? वो फिर ए बी का इनवर्स तो आ ही नहीं गया। यहीं से हो गया, देखो एबिलियन है,
ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों तरफ क्या ले लो, इनवर्स ले लिया, या तो सेम रखो ए बी का इनवर्स, ये कैसे ओपन होगा, हेंस प्रूव, कुछ नहीं करना इसमें तो, ठीक है। क्या रिजल्ट है, समझ में आ गया। अगर इनवर्स सिंपल ओपन हो जाता है विदाउट रेसिप्रोकल लाके, तो वो ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, एबिलियन होता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, कुछ नहीं कह सकते, नॉन एबिलियन होगा। मैंने बोल दिया कि एक ग्रुप है जी सच दैट, मैंने उसके दो एलिमेंट लिए ए और बी, ठीक है, जी के, लेकिन मैंने ए बी का इनवर्स किया, वो ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं आ रहा है, तो क्या वो एबिलियन हो भी सकता है, नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है, इफ एंड ओनली इफ, रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, मतलब टू साइडेड रिजल्ट है। उन्हें बोल दिया वो नहीं है तो ये भी नहीं है, ये नहीं है तो वो भी नहीं है। तो आप बोलो कि दो एलिमेंट आप लेके चल रहे हो सच दैट ए बी का इनवर्स किया और वो ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब वो एबिलियन ग्रुप नहीं है, वो नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये भी आप एक रिजल्ट लिख सकते हो, ओके, कि इफ जी इज ए ग्रुप, ये लिख सकते हो, इफ जी इज ए ग्रुप एंड देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट ए एंड बी सच दैट ए बी का इनवर्स किया तो किसके इक्वल नहीं आया, ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल नहीं आया, देन जी इज ऑलवेज नॉन एबिलियन ग्रुप। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट, है ना, क्या पता उसमें दो एलिमेंट ऐसे हो जिनका इनवर्स करने से यार आओ, लेकिन कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल गए सच दैट ए बी का इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, तो ग्रुप पक्का क्या नहीं है, नॉन एबिलियन। क्या तुम एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो, एक नॉन एबिलियन ग्रुप बना लो, D4 ले लो मान लो, क्या D4 एबिलियन होता है, D4 क्या होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप। देखो मैंने जब D4 पढ़ाया था तुम्हें, तो मैंने बार बार बोला था ना, जब भी हमें कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढना होता है तो हम मोस्टली किस ग्रुप को लेते हैं, डाईहेड्रल ग्रुप को, है ना, या फिर सिमेट्रिक ग्रुप को। ओके, अब यहाँ पे नॉन एबिलियन ग्रुप है डी, तुम्हें ऐसे एलिमेंट चाहिए सच दैट ए बी का इनवर्स करो तो ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल नहीं आए, तो ए को क्या ले लो आप, एच ले लो, और बी को क्या ले लो, R90 ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है एच इंटू R90 और इसका इनवर्स, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड है एच का इनवर्स और R90 का इनवर्स। ये कैलकुलेट करके देखो क्या ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, टेबल से भी देख सकते हो, अब की बार तो D4 लिखा है मैंने। सबसे पहले RH, इसको कैलकुलेट करेंगे, H की कॉम्पोजिशन R90 के साथ D आएगी, फिर चाहिए तुम्हें D का इनवर्स, D का इनवर्स तो क्या होता है, D ही होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना। यहां से करेंगे तो सबसे पहले H इनवर्स बताइए, H ही आएगा, रिफ्लेक्शन है, R90 का R270, तो R270, और इसका आंसर क्या आएगा, H की इस तरफ H देखिए, उस तरफ R270 देखिए, कॉम्पोजिशन देखिए, क्या आएगा आंसर, D डैश, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है D, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप क्या नहीं है, एबिलियन भी नहीं है। लेकिन हमने तो पहले ही देख रखा है D4 इज नॉन एबिलियन, और बाय दिस रिजल्ट नॉन एबिलियन, ठीक है, दोनों ही रिजल्ट से क्या है, ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट है कि इफ G इज ए ग्रुप, G ए ग्रुप है सच दैट
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी if and only if G is abelian। ठीक है, रिजल्ट टू साइडेड है, टू साइडेड है ना, एबिलियन है तो ऑलवेज होगा। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट लिखा तो पावर में कितना लिखा है, सिर्फ 2 लिखा है। आगे हम देखेंगे 3 हो 4 हो तो कोई जरूरी नहीं है। ओके, फिलहाल हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं कि जी क्या है, एबिलियन है। लेट जी इज एबिलियन, एबिलियन है तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा। ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है ना हमने, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। हमने ले लिया ए बी का स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी, बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। आइडेंटिटी होगी ना प्रूव। कन्वर्सली में हम क्या लेके चलेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जी को क्या दिखा देंगे, कन्वर्सली लेट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए बी बी, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, कोई दिक्कत, मैं इस ए को ए से कैंसिल भी कर सकता हूं, या फिर ये बोल दो कि दोनों तरफ ए इनवर्स से पर ए मल्टीप्लाई ऑपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई तो नहीं बोले, क्या बोलेंगे ऑपरेट, और बी इनवर्स से पोस्ट, ये किसके इक्वल हो गया, ये ई की किसी के साथ कंपोजिशन वही रहता है, इस तरफ क्या बन गया बी, यहाँ पे ये ए ई, यहाँ पे क्या बन गया, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, जी इज एबिलियन। ठीक है, ये इसका कन्वर्सली पार्ट है। नेक्स्ट, अगर ये बोल दें कि इफ ए बी की क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी, देन जी इज एबिलियन, और के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ मैंने, कि अगर ए बी की क्यूब करी हमने और वो ए क्यूब इंटू बी क्यूब इक्वल आ रही, तो क्या जी का एबिलियन होना जरूरी है, ये पूछ रहे हैं वो। खुद करोगे, वैसे इसका आंसर लिख लो, मे और मे नॉट बी, या फिर इसको हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं नीड नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों के एग्जांपल लिखने हैं आपको। ऐसा कोई ग्रुप जिसमें ए बी की क्यूब ए क्यूब बी क्यूब के इक्वल हो, ठीक है, हर एक के लिए वो एबिलियन हो, और दूसरा नहीं हो, लेकिन एक बी की क्यूब ए क्यूब बी क्यूब के इक्वल है, लिख लोगे। नेक्स्ट मैं पावर 4 भी ले सकता हूं, अगर मैंने ये बोल दिया कि ए बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 4 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, तो क्या जी एबिलियन होगा, जी इज एबिलियन। क्या उसका एबिलियन होना जरूरी है, देखो इसके लिए 4 दिया ना पावर, तो इसके लिए क्या कंसिडर कर लेते हैं, D4 कंसिडर कर लिया, मान लो D4 एबिलियन नॉन एबिलियन, पहले ही पता ना नॉन एबिलियन है, नॉन एबिलियन। अब देखो एक बात बताओ मुझे, D4 के अंदर कोई एलिमेंट ले लिया मैंने A बिलोंग्स टू
D4 का एलिमेंट है तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो A है वो खुद आइडेंटिटी आ जाए, या दूसरा A स्क्वायर करने से E आएगा, या फिर A की पावर 4 करने से E आएगा। इनके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है क्या? A की पावर 8 करने से आ सकता है, लेकिन इन्हीं तीनों में से एक होगा ना, तो उसको हम नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि कहीं D4 का एलिमेंट है, Dn का एलिमेंट है, तो उसका जो हायर ऑर्डर है वो n के इक्वल हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पार्टिकुलरली n को 4 लिया हुआ है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सिमिलरली मैं दूसरा भी एलिमेंट ले सकता हूँ B, सच दैट फिर B की भी B1 इज इक्वल टू E, या B स्क्वायर इज इक्वल टू E, या फिर B की पावर 4 इज इक्वल टू E। अब इनकी कॉम्पोजिशन कराऊंगा यहाँ पे, तो देखो कॉम्पोजिशन कराई मैंने A B की पावर 4, तो A की पावर 4 B की पावर 4 ये आ गया मान लो, तो A की पावर 4 है, आएगा क्या हमेशा ये आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी। अगर A और B इसके एलिमेंट है तो A डॉट B भी किसका एलिमेंट होगा? इसका, उसकी भी हाईएस्ट पावर 4 करने से हमेशा क्या बनेगा? इस तरह भी क्या बनेगा? आइडेंटिटी। क्या ये हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है? क्या मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर एलिमेंट लिए हैं? नहीं लिए ना। तो अब देखो हर एक एलिमेंट के लिए जब मैं ए बी की पावर 4 करूंगा तो ए की पावर 4 इज इंटू बी की पावर 4 आ रहा है, लेकिन क्या डी एबिलियन है? डी क्या है? नॉन एबिलियन। समझ आया? तो यानी जो हमने रिजल्ट लिखा है वो तभी ट्रू है जब आप पावर में क्या लेके चले, सिर्फ 2, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप 3 4 5 6 7 ये लेके आ रहे हो तो हो भी सकता है और नहीं भी, देन जी नीड नॉट बी ए एबिलियन ग्रुप। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, हम गारंटी नहीं दे सकते। और वी हैव काउंटर एग्जाम्पल, है ना। इससे ऊपर क्यूब के लिए आप खुद लिखोगे, आ ही गया समझ में? क्या लिख दो? D6 ने D3 ले लीजिए आप, अब तो सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप D3 ले लीजिए। ए बी की क्यूब करोगे तो किसके इक्वल आएगा? ए की क्यूब बी की क्यूब के। लेकिन क्या D3 एबिलियन है? नहीं है, D3 नॉन एबिलियन है। अभी किया जब हमने एफ ए और एफ बी कंपोजिशन करी तो अलग अलग आई है ना। तो आप इसको कंबाइन करके ही लिख सकते हो कि रिजल्ट को, इफ G इज ए ग्रुप सच दैट ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए एन बी एन, देन इफ n इज इक्वल टू 1 and 2 देन G इज एबिलियन। ठीक है, अगर 1 हो गया तो फिर तो है ही नहीं कुछ दिक्कत। नेक्स्ट, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओके, n कोई नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, तो G नीड नॉट बी एबिलियन। ठीक है, G इज नॉट एबिलियन ऐसा नहीं लिखना है। अगर आपने ये लिख दिया ना G इज नॉट एबिलियन, मतलब आप ये गारंटी दे रहे हो कि कभी होगा ही नहीं। आप DZ6 उठा लीजिए, उसमें ये प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करेगी, ए बी की क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब। क्या हर एक एलिमेंट को नहीं करेगी, लेकिन क्या यहाँ से ये जो ग्रुप है ये नॉन एबिलियन हो जाएगा? एबिलियन होगा ये। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? नीड नॉट बी। जब कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा हो तो हम वहाँ पे नीड नॉट बी लिखते हैं। अगर यहाँ पे हमने G इज नॉट लिख दिया तो आप बोल रहे हो कि कभी ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? नीड नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए एबिलियन हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया है क्या? एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और इसी के साथ जो एबिलियन ग्रुप का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप। और अब एबिलियन ग्रुप जब हमने पढ़ लिया है तो एबिलियन ग्रुप के रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक ग्रुप में। और एबिलियन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप में रिलेशंस भी देखेंगे। ठीक है, क्या रिलेशन होंगे और साइक्लिक ग्रुप होंगे या नहीं, वो कभी मतलब बहुत सारे ग्रुप तो एबिलियन की हेल्प से ही हमें पता लग जाएंगे कि एबिलियन नहीं होगा तो फिर वो साइक्लिक भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जितना आज मैंने पढ़ाया है सारा अच्छे से कल करके आओगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम साइक्लिक ग्रुप।